हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आई होप सब कोई ठीक से होगा, तंदुरुस्त होगा, मस्ती से होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। आज के हम वीडियो में लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.11, जो बेसिकली आधारित है समाकलन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म पे आधारित है। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे आसान तरीका से, बहुत ही सबसे सरल तरीका से उसको हम आज सॉल्व करना सीखेंगे गुण धर्म के सहायता से। उस क्वेश्चन को हम दूसरे नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन गुण धर्म की सहायता से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आने वाला है और सब्जेक्टिव में भी आने वाला है। और यहाँ पे इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन सा गुण धर्म है जो निश्चित समाकलन का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिस का आने का बहुत ज्यादा चांस है और उस पर हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो यहाँ पे अभी से 1 से लेकर के 4 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉपर्टी आधार लगने वाला है, एक ही प्रॉपर्टी लगने वाला, वो प्रॉपर्टी है, लिख देते हैं यहाँ से, एक ही प्रॉपर्टी लगने वाला है 0 से लेकर के a fx dx। इसके लिए होता है 0 से लेकर के a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। इस प्रॉपर्टी में क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। बताए थे अगर लोअर लिमिट 0 रहे तो x के जगह पे हम अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं। मतलब आसान भाषा में समझे तो इसको यह कह सकते हैं कि अगर निचोलका 0 रहे तो x के जगह पे हम ऊपर का माइनस x रख सकते हैं। ऊपर में क्या है a और नीचे में क्या है 0, तो x यहाँ पर था तो x के जगह पर क्या रख दिए हैं, ऊपर का माइनस x, मतलब a माइनस x। यही प्रॉपर्टी का इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले सॉल्व करने के लिए इसको हम इंटीग्रेशन के फ्रेम में डाल देते हैं, इंटीग्रेशन के मशीन में इसको डाल देते हैं जहां से ये इंटीग्रेशन होना चालू होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि i बराबर 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x dx। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उस तरीका से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको हम पहले समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब ये समीकरण फर्स्ट है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 रहे तो उसके लिए बताए हैं कि x के जगह पे ऊपर का माइनस x रख सकते हैं, ऊपर में जो लिमिट रहेगा सो। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है π/2, तो x के जगह पे हम π/2 माइनस x रख सकते हैं। 0 π/2 cos स्क्वायर और x के जगह पे ऊपर का माइनस x, मतलब π/2 माइनस x हम रखेंगे। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 10वें क्लास से हम लोग 10th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। कोई फॉर्मूला पता रहे या नहीं रहे, कोई भी कैसा भी विद्यार्थी रहे, भक्चोनर टाइप का भी विद्यार्थी रहे, उसको भी पता रहता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा है। अगर नहीं पता है तो आज के बाद आज से मैथ पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा उसको मैथ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जाके सीधा आर्ट में जाके नाम कन्वर्ट करवा लो। तो यहाँ पर है कि अगर लोअर लिमिट 0 है, कर दिए हैं cos 90 माइनस x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस x को हम लिख सकते हैं sin x। तो यहाँ पर है स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, ये i ही चल रहा है और इसको मान लेना समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण
फर्स्ट प्लस सेकेंड से जोड़ने के लिए आता है ना किसी भी समीकरण को। किसी भी समीकरण को कैसे जोड़ा जाता है ये बात तो पता होना चाहिए। किसी भी समीकरण को जोड़ने के लिए LHS वाले को LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS वाले को RHS के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का LHS है I और सेकेंड का भी LHS है क्या, I। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो I और I हो जाएगा 2I, ठीक है। पहला का RHS है 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x dx और दूसरा का है 0 से लेकर के π/2 sin स्क्वायर x dx, ये दूसरा का है। अब इसको हम ऐड करते हैं। अब देखो यहां से 0 से लेकर π/2 और 0 से लेकर π/2 दोनों जगह है। जब दोनों जगह है तो 0 से लेकर π/2 जो लिमिट है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 0 से लेकर के π/2 पहला में क्या है, देखो dx भी कॉमन आएगा, ठीक है, dx भी कॉमन आएगा क्योंकि dx यहां भी है और dx यहां भी है। तो dx वाला जो टर्म है उसको कॉमन लिखेंगे, इधर लिख देंगे कहीं पर। पहले अभी हम लेके चलते हैं cos स्क्वायर को और sin स्क्वायर को। तो यहां से आ गया cos स्क्वायर x और यहां से आ गया sin स्क्वायर x और ये dx जो दोनों जगह कॉमन था इसको लिख देते हैं यहां पर। ये आगे चल रहा है 2i और ये आ गया है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये तो सबको पता होता है, मैथ का जो भी स्टूडेंट होता है सबको पता होता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। 0 से लेकर π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, कोई भी कांस्टेंट राशि हो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट उसमें हम x को लगाते जाएंगे। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, तो यहाँ पर है 1 का इंटीग्रेशन 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता है, सीधा x लिखेंगे। 0 से लेकर के π/2 आगे करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, पहले x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये 2i चल रहा है। x की जगह पर π/2 पहले रखेंगे, π/2 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा π/2, इधर से क्या चला था 2i। अब ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में जैसे ही जाएगा, पहले से 2 भाग में है, ये जाकर के इस 2 को क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो i बराबर हो जाएगा π/2/2 मतलब π/4। इसका जो हो जाएगा π/4 आंसर आ जाएगा। देखो जब भी नोट करना रहे तो जब भी हम स्लाइड अप करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उसी टाइम पॉज करके वीडियो को ऊपर वाला नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी है इसी प्रॉपर्टी पे आधारित, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है, अपने से बना सकता है। फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए हैं तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, लेकिन उसको जो है अगर क्लासरूम में रहते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो उस क्वेश्चन को हम कभी नहीं सॉल्व करते, क्योंकि यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस उस क्वेश्चन में लगने वाला है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसका भी लोअर लिमिट 0 है, वही प्रॉपर्टी यहां भी काम करेगा। लोअर लिमिट 0 रहे तो x की जगह पर ऊपर का माइनस x लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फ्रेम में डालते हैं, क्या लिखेंगे वो उसमें डालते हैं। पहले मान लेते हैं इसको, माना कि i बराबर 0 से लेकर के π/2 क्या है, अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x dx। देखो इसको समीकरण फर्स्ट वाले मान लेते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह पर हम अपर माइनस x रखेंगे, ऊपर का माइनस x रखेंगे, x की जगह पर π/2 माइनस x रखेंगे। अब π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर वो प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 और x की जगह पे ऊपर का माइनस x, तो रूट। अब साइन x के जगह पर अगर रखें हम π/2 माइनस x, तो साइन π/2 माइनस x मतलब साइन 90 माइनस x। साइन 90 माइनस x को हम क्या कर सकते हैं, कॉस x। कॉस 90 माइनस x को साइन x, ये 10th क्लास का ही फॉर्मूला है। तो साइन 90 माइनस x कॉस x
यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से साइन 90 माइनस एक्स होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं हम कॉस एक्स, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण सेकेंड। फिर से वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं, थोड़ा सा अप करो स्लाइड को, दोनों को जोड़ते हैं तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आई, यहां से आई, दोनों को मिल जाएगा तो हो जाएगा 2i, आई प्लस आई मतलब 2i, 2i। अब उसके बाद अब डायरेक्ट लेते हैं कॉमन, अब सबको डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में हम किए हुए थे एक एक स्टेप, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में एक एक स्टेप किए थे, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 0 से पाई बाय 2 यहाँ भी, 0 से पाई बाय 2 यहाँ भी, 0 से पाई बाय 2 को ले लो कॉमन, ठीक है। इसके LHS में है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, अब इसका क्या है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर जरा गौर करो, इसके हर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, इसके हर में रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, दोनों तो एक ही चीज है, सिर्फ क्रम बदला हुआ है। यहां पे है रूट साइन एक्स पहले है, यहां पे रूट साइन एक्स बाद में है, तो दोनों तो है एक ही चीज। अरे कहीं पर लिखा रहे 2 + 3 और कहीं पर लिखा रहे 3 + 2, दोनों तो सेम ही चीज हुआ। प्लस में क्या होता है, ऑर्डर उसका क्रम बदल देने से उसके वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 + 3 को हम 3 + 2 भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ माइनस में रहेगा तो फर्क पड़ेगा, 2 - 3 को हम 3 - 2 नहीं लिख सकते हैं, दोनों में फर्क है। लेकिन प्लस में हम 2 + 3 को 3 + 2 हम लिख सकते हैं, मतलब इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना, दोनों क्या हुआ, सेम चीज ही हुआ। तो अगर हम एलसीएम लेना रहता है तो दोनों नीचे में अगर हर में बराबर रहे तो कोई एगो उठा के रख लेते हैं एलसीएम में, लघुत्तम में। तो यहाँ पे दोनों तो बराबर ही है, 0 से लेकर के पाई बाय 2, तो यहाँ से हम लघुत्तम ले लेते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इतना इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ यही क्वेश्चन को अगर हम प्रोसेस से बनाए, बगैर प्रॉपर्टीज के सहायता से बनाए तो दिमाग का नस ढीला हो जाएगा, फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस टाइप के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज के ही हेल्प से चलेंगे, तो सुपरसोनिक रफ्तार, एरोप्लेन के रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। रूट साइन एक्स ऊपर से आ जाएगा यहाँ पे, रूट साइन एक्स प्लस यहां से आ जाएगा रूट कॉस एक्स। अब यहां से हम देख रहे हैं नीचे और ऊपर दोनों बराबर हो गया, दोनों हो जाएगा कैंसिल, बजाएगा 1dx। अब पिछला क्वेश्चन में भी तो यही बात हुआ था, 1 आ गया था, यहाँ से 2i आगे चल रहा है, इसको मत छोड़ना, ये 2i चल रहा है आगे, इसको भूल मत जाना इसके चक्कर में। अब 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक ये दौड़ रहा है, 0 से लेकर के पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट को रखेंगे पाई बाय 2 -0, इधर से क्या चल रहा है 2i चल रहा है, तो पाई बाय 2, तो यहाँ से 2i बराबर पाई बाय 2, तो 2 इधर से भाग लग जाएगा तो i बराबर हो जाएगा पाई बाय 4। इसका भी वही आंसर आएगा। शुरुआत का 4 क्वेश्चन जो है उसका आंसर सेम है, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो नोट करते हैं, सेम प्रोसेस अगला क्वेश्चन पे भी आधारित, सेम प्रोसेस अगला क्वेश्चन पे भी लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है 0 से लेकर के पाई बाय 2 साइन क्यू एक्स, बतवा तो वही है, बताने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी बता देते हैं, बिल्कुल बताने का मन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि वही प्रोसेस यहां भी लगने वाला है, वही घिसा पीटा प्रोसेस। माना कि i बराबर 0 से लेकर के पाई बाय 2 साइन पावर 3/2 x बट्टा साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस के पावर 3/2
एक्स डी एक्स। पता नहीं एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन एक ही प्रोसेस पर बहुत सारा क्वेश्चन क्यों दे। एनसीईआरटी में जनरली ये नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें पता नहीं, लगता है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बनाते वक्त सो गया था। यहां पे देखो लोअर लिमिट 0 है, फिर से वही काम होने वाला है। लोअर लिमिट 0 तो x के जगह पर हम अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं, ऊपर का माइनस एक्स, तो फिर से वही होगा i बराबर 0 से लेकर के π/2। तो x के जगह पे हम ऊपर का माइनस एक्स रखते हैं, तो x ऊपर π/2 माइनस एक्स कॉस 3/2x। अच्छा एनसीईआरटी एक बात सोच लो, तो ये बेवकूफ हम लोग को समझ रहा है। पहले देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रूट साइन एक्स दिया था, यहां पर दे दिया है साइन पावर 3/2/x। वहां पे भी लगाए थे तो साइन क्या हुआ था, cos x। यहाँ पे भी लगा रहे थे साइन cos x हुआ। वो हमसे यही न जानना चाह रहा है कि क्या पावर बदलने से, पावर अगर बदलेंगे तो क्या इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चा को आता है कि नहीं आता। अरे पावर कुछ भी कर दे, 90 - x हुआ तो साइन cos होबे करेगा, चाहे कुछ भी पावर आ जाए। पावर 1000 क्या दे दे, 1 करोड़ क्यों ना दे दे, साइन 90 - x क्या होगा, cos x होगा। पता नहीं, ये बात तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ लिए थे। cos 3/2 पावर x प्लस, ये cos केस में बदल जाएगा साइन में, साइन 3/2x dx। इसको समीकरण सेकेंड। अब दोनों को जोड़ेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से वही आएगा। इसका भी आंसर π/4 i 2i। डायरेक्ट हम करते हैं, देखो 0 से लेकर के π/2 इसमें भी आएगा, 0 से लेकर π/2 इसमें भी आएगा। देखो दोनों को अगर यहाँ पे रखेंगे तो दोनों को तो नीचे में तो सेम चीज ही है, तो एलसीएम में आ जाएगा तुम्हारा क्या, कोई एक को ले लेते हैं, साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x। ठीक है, यहां से आ जाएगा साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x dx। वही बात फिर से कट जाएगा, बचेगा क्या, 0 से लेकर के π/2 1 dx, यही बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली i बराबर आ जाएगा मेरा π/4। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, जब दो क्वेश्चन में ये नहीं समझ पाया तो कुछ नहीं समझ में पाएगा। डायरेक्ट इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही बात, पागल उगल समझ लिया है, फिर से तो वही क्वेश्चन दे दिया है, सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ पावर को चेंज करते जा रहा है। एक में रूट लगाया था, मतलब पावर 1/2, एक में पावर दे दिया 3/2 और इसमें पावर दे दिया है 5। अब क्वेश्चन रह रहा है सेम, आंसर भी आएगा वही, π/4 ही आने वाला है। सॉल्व करते हैं, कर देते हैं सॉल्यूशन। मान लो इसको, माना कि i बराबर 0 से लेकर के π/2 कॉस के पावर 5x अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x dx। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अच्छा x के जगह पर ऊपर का माइनस x रखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो x के जगह पर ऊपर का माइनस x रखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 से लेके π/2, x के जगह पर ऊपर का माइनस x, π/2 माइनस x, ये हो जाएगा साइन का पावर 5x बटा कॉस का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x dx। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में। इसको समीकरण सेकेंड लिखो। दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो यहां से i और i हो जाएगा 2i। दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, दोनों का लिमिट है 0 से लेकर के π/2 ही। ठीक है, तो लिमिट कॉमन, और दोनों के नीचे में ही सेम चीज है। यहाँ पे साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x है, यहाँ पर कॉस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x है, दोनों तो एक ही चीज है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x, एलसीएम आ गया। यहाँ से आ जाएगा कॉस का पावर 5x और यहाँ से आ जाएगा साइन का पावर 5x dx। यहाँ से देखो फिर ऊपर नीचे सेम,
तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0 से लेकर के π/2 1। फिर से ये 2i बराबर ये आया है, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा मेरा, π/4 आ जाएगा। टाइम पास करने वाला क्वेश्चन ये है, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई कर रहा है, जस्ट टाइम पास हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, मॉड वाला। बताए तो मॉड वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगता है तोड़ने वाला, किसी भी इंटीग्रेशन को दो भाग में हम तोड़ सकते हैं। बताए थे कि अगर a से लेकर के a से लेकर के b लेते हैं, fx dx है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमको इंटीग्रेट करना रहे तो इसको हम a और b के बीच में किसी भी जगह तक तोड़ सकते हैं, दो भाग में इसको हम बदल सकते हैं। जैसे a से लेकर के b तक है, ये मान लेते हैं a और b के बीच में कोई एक संख्या क्या है, c है। जैसे ये है a और ये है b, मान लेते हैं इस बीच में क्या है, c। तो पहले इसका इंटीग्रेशन हम a से लेकर के c तक कर देंगे, फिर c से लेकर के क्या कर देंगे, b तक कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा a से लेकर के b तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a से लेकर के c fx dx प्लस c से लेकर के b fx dx। ये प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो मॉड के क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, मॉड के क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बोले थे मॉड के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना रहे, थ्योरी वाला सेक्शन में जाकर के वीडियो देख लेना, वो वीडियो डाला जा चुका है, वहां पे बताए पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि मॉड वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वहां पे ये कैसे अप्लाई करेंगे। तो बताए थे मॉड के अंदर में जो भी चीज है उसको 0 के बराबर रखना। तो यहाँ पर मॉड के अंदर में क्या है, x + 2, उसको 0 के बराबर रखना। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2। तो पहले क्या करना, -5 से लेकर के 5 तक करना है, तो हमको पहले कर लेना है -5 से लेकर के -2 तक, फिर -2 से लेकर के 5 तक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फ्रेम पर बैठा देते हैं। माना कि i बराबर -5 से लेकर के 5 तक मॉड x + 2 dx, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखे हैं तो -2 आया है, तो पहले हम -5 से लेकर के -2 तक कर देंगे। -5 से लेकर के -2 तक मॉड x + 2 dx, फिर हम कर देंगे -2 से लेकर के 5 तक मॉड x + 2 dx, ठीक है। ये दो भाग में इसको हम तोड़ देंगे। इसको उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। मॉड तोड़ने का एक नियम बताए थे, मॉड को कैसे तोड़ा जाता है। मॉड तोड़ने का नियम बताए थे कि अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव रहे तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, x होगा। अगर मॉड के अंदर अगर 0 भी रहे तो वही होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, -x होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका बताए थे कि अंदर निगेटिव, अंदर में निगेटिव तो बाहरों निगेटिव, अंदर में पॉजिटिव तो बाहरों पॉजिटिव। अगर अंदर में माइनस है तो बाहरों माइनस लगाएंगे, अंदर में प्लस है तो बाहरों प्लस लगाएंगे मॉड को हटाने वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे, पहले चेक करते हैं कि अंदर में प्लस है कि माइनस। तो ये कहाँ तक इंटीग्रेशन है, -5 से लेकर के -2 तक। तो -5 और -2 के बीच में कोई भी एगो संख्या ले लेना, कोई भी एक संख्या। मान लो हम लेते हैं -3, -5 और -2 के बीच में -3 है। x के जगह पे अगर -3 रखेंगे तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। मतलब -5 और -2 के बीच में इस मॉड के अंदर में निगेटिव है। जब बताए हैं कि मॉड के अंदर में निगेटिव रहे तो मॉड जब भी हटाएंगे तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से करेंगे -5 से लेकर के -2, मॉड हटा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, -x + 2 dx। अब इसमें देखते हैं -2 और 5 के बीच में, -2 और 5 के बीच में कोई भी एक संख्या लो, कोई भी एक संख्या -2 और 5 के बीच में कोई भी लेते हैं, +3 ले लेते हैं जो -2 और 5 के बीच में है। 3 अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। पॉजिटिव आ रहा है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आए
मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आ जाए तो मॉड हटता है तो उससे पहले प्लस चिन्ह आता है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं आता है, सीधा वैसे मॉड हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 से लेकर के 5 x + 2 dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो, अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लेना। ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर नहीं पता है जिसको वो प्रॉपर्टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं। -5 से लेकर के -2 x + 2 dx प्लस -2 से लेकर के 5 x + 2 dx। अब देखो यहाँ से माइनस का चिन्ह है। अब इस x का इंटीग्रेशन सबको पता है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं 7.11 पर आ गए हैं, तब तो ये तो कम से कम हमको पता होना चाहिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 7.11 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, इसका लिमिट कहाँ है, -5 से लेकर के -2 तक, प्लस अब इधर चलते हैं, x का इंटीग्रेशन फिर से x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और इसका लिमिट है -2 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब लिमिट का सारा वैल्यू रख देंगे, जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट का वैल्यू रखते हैं, पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू रखते थे, ये तो माइनस पहले है ही, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 गुना -2, इसमें हम क्या कर दिए हैं, -2 पहले रखे हैं, अब हम रखेंगे -5, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं पहले, -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 गुना -5। ये हुआ किसका, इसका सिंप्लीफाई हुआ। अब इसको हम करते हैं, इसको हम करेंगे तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 गुना 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर / 2 -2 का स्क्वायर / 2 प्लस 2 गुना -2। ये सिंप्लीफाई हुआ, देख लो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई यहां से करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 / 2। अब ये कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ये हो गया माइनस, ये वाला चल रहा है, ये इसके अंदर वाला ये हुआ माइनस। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 / 2 -10, इसका हो गया। अब इसका करते हैं प्लस 25 / 2 प्लस 10, ये हुआ माइनस, इसको करेंगे तो 4 / 2 -2 का स्क्वायर 4 / 2, इसको करेंगे तो -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 - 4 तो -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -20 और 25 में से 20 जाएगा तो 5 / 2 -5 / 2, इसका हुआ। अब इसका करते हैं, इसका करेंगे तो 20 प्लस 25 45 / 2, इसका करेंगे तो 8 -8 प्लस 4 तो -4 ये तो कट ही जाएगा, 2 दूना 4, 2 2 - 4 -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा, +2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ से आ जाएगा -4 -5 -9 / 2, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 दूना 4 45 49 / 2। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 / 2 प्लस 49 / 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 49 58 / 2 29, डायरेक्ट इसका आ जाएगा आंसर 29, इसका क्या होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इसी प्रोसेस पर है और लगभग कहो तो यही क्वेश्चन ही है, सिर्फ उसमें क्या हुआ है, वैल्यू को चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वही बात है, 2 से लेकर के 8 तक करना है, मॉड के अंदर है x - 5। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो पहले बोले थे मॉड के अंदर में जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे, मॉड के अंदर में है x - 5, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। तो पहले हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, 2 से लेकर के 8 तक करना है हमको। तो पहले हम कर देंगे 2 से लेकर के 5 तक, फिर कर देंगे हम 5 से लेकर के 8 तक। तो इसको हम 2 भाग में हम तोड़ देते हैं पहले। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसको मिटाओ, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हो गया तुम्हारा काम। इसको पहले हम मान लेते हैं, माना कि I बराबर 2 से लेकर के 8 √x - 5 dx। कहाँ से कहाँ तक, x - 5 है, अंदर उसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या होगा 5। तो पहले हम 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 5 तक मॉड x - 5 dx, फिर कर देंगे हम 5 से लेकर के 8 तक मॉड x - 5 dx। अब देखो मॉड को हटाना है तो चेक करना है अंदर में प्लस है कि अंदर में माइनस, अंदर में प्लस तो बाहर प्लस, अंदर में माइनस तो बाहर में माइनस। यहाँ पे अंदर में माइनस ही आएगा, चेक कर लो। 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी 3 ही लेते हैं 2 और 5 के बीच में। अच्छा ये बात पता है 2 और 5 के बीच में 3 होता है, अगर ये बात भी नहीं पता है तो आज से फिर से मैथ से संन्यास ले लो। अगर ये बात नहीं पता है तो मैथ पढ़ने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमको ये नहीं पता है कि 3 जो है 2 और 5 के बीच में है, अगर इतना नहीं पता है तो आज ही मैथ से संन्यास ले लो। देखते हैं 2 और 5 के बीच में 3 एक वैल्यू लेते हैं तो 3 - 5, 3 - 5 हमको दे देगा -2, निगेटिव, अंदर में निगेटिव तो मॉड हटेगा तो बाहर में आ जाएगा पॉजिटिव, बाहर में भी निगेटिव आएगा, x - 5 dx। बहुत स्टूडेंट को लग रहा हो ना सर मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर, मॉड तो हमेशा धनात्मक संख्या देती है। तो वो जा करके मॉड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये एक्चुअल में धनात्मक ही है, ठीक है, चिन्ह लगने से ऋणात्मक कोई नहीं हो जाता है। +5 से लेकर के 8। अब यहाँ पर देखो इसके चेक करो, अंदर में पॉजिटिव होगा, 5 और 8 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे हम 7 ले लेते हैं, 5 और 8 के बीच में 7, 7 - 5 2, पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव अगर आए तो मोड हटेगा तो कोई चिन्ह उससे पहले नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा x - 5 dx, ठीक है। अब इसको बस जैसे उसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करना है, सॉल्व कर लेना है, माइनस को बाहर रखो, माइनस को बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 -5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट है 2 से लेकर के 5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो x²/2 -5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट है 5 से लेकर के 8 तक। अब लिमिट का वैल्यू रखेंगे माइनस, ये रहा, पहले 5 वाला वैल्यू रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25/2, ये 25/2 माइनस 5 की जगह 5 रखेंगे तो 25, ये क्या हुआ 5 को रखे हैं, अब 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 रखेंगे तो 10, यहाँ पे ये हो गया इसका। अब इसका करते हैं, पहले हम 8 रखेंगे, अपर लिमिट को पहले लेकर रखा जाता है, 8 को रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64/2 पहले लिख लो 64/2 माइनस 5 की जगह पे 8 तो ये हो जाएगा 40, ये 8 रखने से ये आया, अब रखेंगे 5, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25/2 और फिर माइनस 5 की जगह पर रखेंगे x की जगह पर 5 तो ये हो जाएगा 25। यहां से सॉल्व करते हैं इसको, 25/2 माइनस 25, 25 दूना 50 माइनस 50 प्लस 25 तो हो जाएगा -25/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 -20 प्लस 4 ये चलो यार, इसको 2 दूना 4 ही तो हो जाएगा, ये 2 - 10 -8 और माइनस माइनस प्लस 8 ये हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व करेंगे तो ये तो 32 आ जाएगा, 64/2 मतलब 32 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा -8। आगे चलते हैं,
50 -50 +25 तो -25/2 तो +25/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। अगर वैसे खोलेंगे इसको, चलो यहाँ से माइनस ही लो, ले लो यहाँ से 8 दूना 16 +16 -25 तो -9/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो -16 + 25 9/2 है, ये क्या रहा है, माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 ये हो जाएगा 18/2। 18/2 मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा 18/2 मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा 9। हाँ सही है, एग्जैक्ट सही आंसर है, 9 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, इस सबसे हट करके है, थोड़ा सा अलग टाइप। हाँ इसके आगे जो है अच्छा क्वेश्चन अब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोअर लिमिट फिर से तो वही है, प्रॉपर्टीज वही है, लोअर लिमिट 0। बताए थे कि लोअर लिमिट 0 वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा बार इस एक्सरसाइज में आया हुआ है। 90% अंदर नीचे लोअर लिमिट 0 वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पेन चेंज कर लो, व्हाइट 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 पूरा ही व्हाइट व्हाइट ही चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। पेन चेंज करते हैं, पता नहीं पेन अगर चेंज करने से समझ में ज्यादा आने लगे किसी को। माना कि देखो यूट्यूब पर पढ़ने उड़ने से ये तुम सोच लेगा कि तुमको विद्वान बना दिया जाएगा, ये तुम्हारा गलत फहमी है, इसको दूर कर लो। तुमको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम क्या करेगा, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बन पाएगा। हम समझा दिए, यहाँ पर उतार लिया, जाकर के बैठ गया तो कुछ होने वाला नहीं है। जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं उसको जाकर नोट कर लो, उसको फिर से अपने आप जाकर के फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से इसको वीडियो को देखो, कहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, उसके बाद समझो, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, भोजपुरी गाना को देखते हैं कंसंट्रेशन के साथ, उसी तरह से कंसंट्रेशन के साथ हमको ये वीडियो देखना है और इसका एक एक स्टेप को समझना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। माना कि इसको इंटीग्रेशन के फ्रेम में डाल देते हैं, 0 से लेकर के 1 x 1 माइनस एक्स के पावर n dx। लोअर लिमिट 0 है, फिर से वही घटनाएं घटित होगी। लोअर लिमिट 0 तो x की जगह पर ऊपर का माइनस x लिख सकते हैं। x की जगह पर ऊपर का है 1 तो x की जगह पर ऊपर का माइनस x मतलब 1 माइनस x सब जगह रखेंगे। इसमें समीकरण नहीं भी मानेंगे तो काम चलेगा, ये वैसे भी चलेगा। 0 से लेकर के 1 x की जगह पे ऊपर का माइनस x तो 1 माइनस x, 1 माइनस x की जगह पे ऊपर का माइनस x 1 माइनस x के पावर n, सॉरी पावर पूरा का है। छोटू कमाल कर रहा है, पूरा का पावर n है। अब dx, ठीक है, यहां से हो गया 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स ही रहेगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स, यहाँ से 1 माइनस ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, पावर n dx। अब देखो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स बचा क्या, सीधा x, एक तो कैंसिल हो गया, x पावर n dx ये आया है। i बराबर ये आगे चला है। अब हम क्या कर देंगे, x पावर n से ये दोनों टर्म में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 1 के साथ अगर x के पावर n को गुना करेंगे तो x के पावर n ही रहेगा। एक से किसी के साथ भी गुना करने से उसके ऊपर फर्क पड़ता है नहीं। अगर x के पावर n है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखो यहां से 10th क्लास में एक नियम पढ़ा होगा, घातांक करने का नियम। ठीक है, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर होता था x के पावर m प्लस n। अगर बेस आधार समान है तो पावर जो होता था दोनों को जुटता था। तो अगर यहाँ पे हम x और x के पावर n को गुना करें तो दोनों का आधार तो समान है, दोनों तो x ही है, लेकिन इसका पावर है 1 और इसका पावर है n, तो गुना होगा तो दोनों को पावर जुटेगा, यहाँ हो जाएगा 1
अरे नहीं कुछ है, किसी का पावर अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब वहां पर एक होता है, ये बात पता होना चाहिए। मैथ का ये सब तो बेसिक चीज है। किसी का पावर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक है। किसी के गुना में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां गुना में एक है। ये सब तो पता होना चाहिए। एक्स का पावर एक, यहाँ एक्स पावर एन, तो हो जाएगा एक्स का पावर एक प्लस एन dx। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, x पावर n का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पते है, पावर अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो पावर जुटता है, हो जाता है x पावर n प्लस 1, और जो नया पावर बना है उससे हम क्या करते हैं, भाग भी देते हैं और प्लस सी लगाते हैं। निश्चित समाकलन में प्लस सी का कोई झंझट नहीं है, कांस्टेंट टर्म लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ जो इंटीग्रेशन है वही लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 1, x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अरे रे 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 रे, तो ये हम क्यों लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन जब चल रहे हैं तो ये उठा। x पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये हुआ x का, इसका हो जाएगा माइनस। अब x का पावर 1 प्लस n तो पहले से ही है, उसमें पावर एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस n में अगर पावर को हम एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 1 1 2, 2 प्लस n मतलब n प्लस 2। x जब पावर n प्लस 2 हो जाएगा, बट्टा जो नया पावर बना है उसी से हम क्या कर देंगे, भाग भी दे देंगे। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के 1 तक। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 माइनस 1 के पावर n प्लस 2 बटा n प्लस 2। ये हुआ अपर लिमिट रखने के कारण ये होगा माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, यहाँ पे सब तो x है, ये तो 0 ये होगा, फिर भी लिख दो 0 का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 माइनस 0 का पावर n प्लस 2 बटा n प्लस 2। अब यहां से देखो 1 के पावर n प्लस 1 हो, 1 के पावर कुछ भी रहे दे दे, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। 1 के पावर n प्लस 1 है, इसका वैल्यू तो एक ही रहेगा बटा n प्लस 1 माइनस 1 के पावर n प्लस 2, अरे 1 के पावर में कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, तो n प्लस 2। अब इधर देखो ये तो क्या है, 0, 0 के पावर कुछ भी देंगे उसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा, 0 के पावर कुछ भी दे दे उसका वैल्यू 0, और 0 बट्टा कुछ भी हो जाए उसका वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 0 माइनस 0 फिर वह भी 0, तो ये तो पूरा पूरी ये जो टर्म है ये तो 0 है, ये तो गया। बचा सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ये तो 0 है, इसको तो छोड़ दो। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा n प्लस 1 गुना n प्लस 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 कैंसिल बचेगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 कैंसिल बचेगा n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस n हो जाएगा माइनस 1, तो ये इधर प्लस n है, प्लस n माइनस n दोनों कैंसिल, बचा क्या 2 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाए तो बच जाएगा 1 बटा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला है log 1 प्लस 10x। इसको हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि i बराबर 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस 10x dx। समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको ले लो, नहीं मिलेंगे तो वैसे काम चलने वाला है। यहां से छोड़ दो, x के जगह पे हम लोअर लिमिट 0 है तो x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं, π/4 माइनस x लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस 10 x के जगह पे अपर माइनस x, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट क्या है π/4 माइनस x, x के जगह पे लिख दिए हैं।
तो यहां से क्या ये हो गया है, यहां से देखो तो ये tan 45 π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 माइनस एक्स का एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग ITF में भी पढ़े थे और 11th क्लास में भी पढ़े थे। tan 45 माइनस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स। ये tan का फॉर्म था, साइन और कॉस के फॉर्म में दूसरा था cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। यही फार्मूला को हमको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। tan 45 माइनस एक्स का क्या होता है 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स। तो ये 45 माइनस एक्स की जगह पे हम 1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स लिख देते हैं। 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस tan 45 माइनस एक्स पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स dx। ठीक है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से लेकर के π/4, इसके नीचे में नहीं कुछ है, इसके नीचे में नहीं कुछ है, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। तो एक और इसका एलसीएम जो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक और इतना का एलसीएम जो हो जाएगा, पहले लॉग भी है, लॉग 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 ले लो पहले। ये लॉग लिखा हुआ है, 10 ग्राम मत समझ जाना। ठीक है, ये केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, ये लॉग है लिखा हुआ, हम लॉग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे जो लिखा जाता है लॉग, वही चीज ये भी है लॉग। ठीक है, लॉग। अब यहां से इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, यहां से आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस यहां से आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स dx। अब देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस टेन एक्स और ये माइनस टेन एक्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टेन एक्स प्लस में, ये टेन एक्स माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहां से तुम्हारा 0 से लेकर के π/2 π/4 है log 1 और 1 2 बटा 1 प्लस टेन एक्स। गुड, अब आया असली मजा। यहां पे ये क्या आगे बढ़ रहा है, ये आई आगे बढ़ रहा है। अब हम एक और फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं जो लॉग का फार्मूला होता है। लॉग में हम पढ़े थे कि अगर गुना में रहे तो लॉग उसको जोड़ में बदल देता है, अगर भाग में रहे तो उसको क्या कर देता है, घटाव में बदल देता है, अगर लॉग में पावर में कोई चीज है तो उसको वो गुना में ले आता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, लॉग m बटा n जो होता है वो होता है log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, यही प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले। log m बटा n, अगर इससे कंपेयर किया जाए इसको तो m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 1 प्लस टेन एक्स है। इसमें होता है log m माइनस log n, तो इसमें हो जाएगा 0 से लेकर के π/4 log m जगह पर 2 माइनस log n, तो log 1 प्लस टेन एक्स dx। ये क्या आगे चला है, आई चल रहा है। ठीक है, अब दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो यहां से 0 से लेकर के π/4 दोनों को अलग अलग करते हैं log 2 dx, फिर इसका अलग कर देते हैं माइनस 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस टेन एक्स dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। अब देखो यहां पे बहुत ही जबरदस्त चीज नजर हमको आ रहा है। पहले तो इसको यहां से log 2 को बाहर कर लेते हैं। log 2 एक अचर राशि है, अचर राशि को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे 5 अचर राशि बाहर, 10 अचर राशि बाहर, उसी तरह से log 2, इसमें x थोड़ी है, x नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब ये अचर राशि है। log 2 क्या हुआ, अचर राशि हुआ, इसको हम बाहर करेंगे।
देखो अगर x के सापेक्ष में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो x ही एक उसका क्या होगा, वेरिएबल होगा, चर राशि होगा। x के छोड़ करके कुछ भी आएगा वो सब का सब क्या होगा, अचर राशि होगा। और अचर राशि को इंटीग्रेशन से बाहर हम रख सकते हैं। log 2 को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या, 0 से लेकर के π/4 dx। अब देखो यहां पर चमत्कार होने वाला है, जिसका हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए हैं फिर से वही वह चीज यहां पे पहुंच गया है। नहीं पता, देखो शुरू में देखो, यहां से हम इंटीग्रेशन किसका स्टार्ट करना चालू किए थे, थोड़ा और बड़ा कर दो, जूम कर देते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करना चालू किए थे, आई माने थे 0 से लेकर के π/4 log 1 + 10x dx, इसको मान दो समीकरण फर्स्ट। अब यही चीज तो फिर लास्ट में आ चुका है यहां पे, तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम वहां पर देख रहे हैं, यहां पे इसको हम क्या माने हुए हैं, यहां पे हम इसको क्या माने हुए हैं, आई माने हुए हैं। तो इसी चीज को हम वहां पे हम आई लिख सकते हैं, यहां पे आई लिख दिए, लिख देना यहां पे समीकरण फर्स्ट से भाषा में, ठीक है। अगर अनहरा मास्टर अगर तुम्हारा कॉपी अगर चेक कर रहा है तो उसको सब चीज लिख के देना पड़ेगा, वो समझने उमझने वाला नहीं, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देगा तो कट कुट कर देगा वो। इसलिए अनहरा मास्टर से बचने के लिए कॉपी में हमेशा जो भी चीज का यूज कर रहा है उस चीज का स्पष्ट रूप से उसके बगल में लिख दो। जिस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस फार्मूला को बगल में लिख दो, जिस स्टेप को जिस प्रोसेस को हम लगा रहे हैं उस प्रोसेस को बगल में लिख दो, ठीक रहेगा। आई इधर आई माइनस आई इधर है, प्लस आई इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक, बराबर log 2। अब यहां से देखो सीधा dx बचा है, सीधा dx का इंटीग्रेशन हम बताए थे क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे इसका क्या दे देंगे, x 0 से लेकर के π/4। इसको हम आगे बढ़ाएंगे log 2, x के जगह पर पहले हम रखेंगे अपर लिमिट π/4 -0, ये 2i चल रहा है, log 2 π/4 -0 क्या होगा, ये गुना में π/4, ये 2i चल रहा है। अब ये दो गुना में है तो इधर जाएगा भाग में। तो अब देखो चाइनीज कैलकुलेशन कैसे कोई करेगा, ठीक है, इसको देखो चाइनीज कैलकुलेशन कैसे करेगा, i बराबर ऐसे लिखेगा log 2 गुना π/4 बट्टा 2, क्या करेगा, इस दो को काट देगा, इस दो को और इस दो को काट देगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यह एक चाइनीज कैलकुलेशन है। अगर दो को काट देंगे तो log का तो अस्तित्व नहीं बचेगा, log अकेले कहां पोखित रहेगा। log को जिंदा रखने के लिए उसके साथ साथ उसमें कुछ उसके अंदर में कुछ नंबर रहना चाहिए। इसको हम कुछ नहीं टच भी नहीं कर सकते, जब तक log है इस दो को कोई भी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। log अगर नहीं रहेगा तो ये दो को कैंसिल हम कर सकते हैं, तो अभी हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये जो लिखे हैं ये चाइनीज कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। अब हाँ ये दो इसके साथ चला जाएगा, दो इसके साथ जाएगा तो log 2 ये हो जाएगा π/8, ठीक है। देखो ये देखने में π/8 ये देखने में ठीक नहीं लगता, यहाँ पे 2 था, log 2 π/8। इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, इसको अच्छा से लिखेंगे तो पहले इसको इधर लिख लो π/8, अगुना क्या चाहिए ऐसे लिखो log 2। ये देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है। ये मेरा क्या हो गया आंसर। यहां पे भी आंसर लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 0 से लेकर के 2 x √2 - x, इसको भी हम मान लेते हैं। जीरो से लेकर के 2 x √2 - x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही करेंगे,
एक्स की जगह पे हम अपर माइनस एक्स रखेंगे, तो एक्स की जगह पे अगर हम अपर माइनस एक्स रखते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो 0 से लेकर के 2, एक्स की जगह पे अगर हम अपर माइनस एक्स रखते हैं तो 2 माइनस एक्स, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस एक्स की जगह पे हम अपर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 0 से लेकर के 2, 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स ये बचेगा डी एक्स। रूट एक्स से हम गुना करेंगे, रूट एक्स से 2 में गुना होगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स के साथ अगर रूट एक्स का गुना करेंगे तो देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ एक्स है, इसका पावर नहीं कुछ है तो इसका मतलब पावर 1 है, पावर 1 और पावर 1/2 घातांक करने के नियम से दोनों को अगर गुना करेंगे तो पावर दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, दोनों का पावर जुट जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, तो इस दोनों को गुना करने पर x का पावर हो जाएगा 3/2। ये तो हुआ क्या मेरा, अभी हम किए हैं दोनों का गुना 0 से लेकर के 2, अब गुना हो गया है, अब हम एक एक करके दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहां से देखो इतना बोल्ड का चल रहा है, अब यहां से देखो 0 से लेकर के 2 तक है 2 रूट एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, टाइम लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 2 तो बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2/3 एक्स का पावर 3/2, 2/3 है ये, 2/3 एक्स पावर 3/2, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स का 2/3 एक्स का पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 3/2, तो पावर 1 बढ़ाएंगे, तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3/2 में हम अगर 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा एक्स का पावर 5/2 बट्टा 5/2, 5/2 पलट जाएगा तो 2/5 होगा, सिंप्लीफाई अगला स्टेप में कर लेंगे, 0 से लेकर के 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना 4/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2/5 एक्स का पावर 5/2, लोअर लिमिट 0 से लेकर के 2। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ये जो हो जाएगा, अगर हम एक बार x की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 4/3, x क्या है 2 है, 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5 x है का पावर 5/2, तो 2 का पावर 5/2, ये क्या हुआ x बराबर 2 रखने पर। अब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म तो 0 ही है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी 0, यहाँ रखेंगे 0 तो ये भी 0, ये तो पूरा पूरी 0 ही हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे उसको, ये पूरा हो जाएगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, ये पूरा होल टर्म तो 0 ही हो जाएगा। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो, 4/3 x का पावर 3/2 है, तो पहले x के 2 का पावर 3/2 है, तो पहले ये 3 को 2 के ऊपर शिफ्ट करो, तो 3 अगर 2 के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 8, बचेगा पावर में 1/2 माइनस 2/5। अब 5 को 2 पर शिफ्ट करेंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 होता है 32, 32 का पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √8 माइनस इसको लिख सकते हैं 2/5 √32, 4/3 √8 का वैल्यू होता है 2√2, √8 का वैल्यू हो जाएगा 2√2 माइनस 2/5 √32 का मतलब हो जाएगा 16 गुना 32, 16 का रूट बाहर 4, 4√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8/3 √2
यहाँ से कुछ कटने उठने वाला है। 8/5 √2, देखो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 8 5 से 40, 40 √2, 3 से लगाए तो 15, 3 5 से 15 होगा, 8 5 से 40, 3 माइनस 24 √2, इसको आगे करते हैं। 40 √2 में से 24 √2 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 √2/15। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 √2/15। है इतना ही छोटा था। नोट करना चाहता है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको यहाँ से कर लो, बढ़ा दो, ये वाला टर्म, ये स्टेप और ऊपर वाला स्टेप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचेगा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। माना कि I बराबर, इसको मान लेते हैं, फ्रेम पर ले आते हैं। माना कि I बराबर 0 से लेकर के π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है, dx। पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये जो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, log m का पावर n रहता है तो n आ जाता है गुना में, n log m है, ये हो जाता है। तो मान लो पावर आ जाता है गुना में, तो बताओ अगर कहीं गुना पर है तो वो क्या चला जाएगा, पावर में। पावर अगर गुना में आएगा तो गुना किस में जाएगा, पावर में जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2, ये 2 जो है ये गुना में है, ये चला जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा log sin स्क्वायर x, साइन के ऊपर पावर ये चढ़ जाएगा 2, इधर माइनस log sin 2x dx। अब देखो यहां से एक और प्रॉपर्टी यहां पे लगेगा, एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं भाग वाला, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। मतलब अगर भाग में रहे तो वो चला जाएगा घटाव में। तो सपोज करो अगर घटाव में रहे तो कौन सी में जाएगा, भाग में जाएगा। भाग अगर घटाव में गया तो घटाव किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर घटाव के फॉर्म में है इतना log इतना माइनस log इतना, इतना हो जाएगा log इतना बट्टा इतना, 0 से लेकर के π/2 log sin स्क्वायर x बट्टा sin 2x dx। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे log sin स्क्वायर x और sin 2x का एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, ये भी पता रहना चाहिए। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। लिमिट है 0 से लेकर के π/2 log sin स्क्वायर x स्क्वायर है ये बटा sin 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। sin x यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, sin x है cos x है, नीचे में 2 भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 log sin x बटा cos x को हम लिख सकते हैं 10x बटा ये 2 dx। ये सिंपल फॉर्म में ये आ गया है। अब इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लोअर लिमिट 0 है, तो फिर से वही बात जो अभी तक चलते आ रहा है, लोअर लिमिट 0 तो x की जगह पे हम ऊपर का माइनस x रख सकते हैं। यहां से हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 log
एक्स की जगह पे ऊपर का माइनस एक्स, तो 10 π/2 माइनस एक्स बट्टा 2 dx। तो अब देखो 0 से लेकर के π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, 10 π/2 मतलब 90 डिग्री है, 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये 10 90 माइनस एक्स हो जाएगा cot x बट्टा 2 dx। इसको मान लेना तुम समीकरण सेकेंड। अब क्या करना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट का LHS है i, इसका LHS है i, तो i क्या हो जाएगा 2i बराबर, इसको आगे करेंगे तो देखो यहाँ से 0 से लेकर π/2 इसमें भी है, 0 से लेकर π/2 इसमें भी है, तो 0 से लेकर π/2 क्या आ जाएगा कॉमन। अब देखो इसमें है log 10x/2, यहाँ पे है log cot x/2, वो फर्स्ट के लिए लिखाएगा log 10x/2, सेकेंड के लिए आ जाएगा log cot x/2, और dx तो दोनों जगह है, इधर ही रखेंगे कॉमन में। दोनों को जोड़ने पर हमको ये आया, तो देखो यहां से फिर से आ रहा है log m प्लस log m। अच्छा अभी तुरंत बताए हैं, अच्छा गुना वाला नहीं बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं कि log, दूसरा क्वेश्चन में था m गुना n बराबर होता है log m प्लस log n। गुना में रहे उसको log कौन सी में बदल देता है, जोड़ में बदल देता है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर जोड़ में रहेगा तो उसको कौन सी में बदल देगा, गुना में बदल देगा। तो यहां पर देख रहे हैं log इतना प्लस log इतना, ये दोनों जोड़ के रूप में है, m के जगह पर ये है और n के जगह पर ये है, तो इसको कौन सी में बदल देगा, गुना के रूप में बदल देगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 log इतना गुना इतना 10x/2, सॉरी x/2 नहीं है, पूरा का बट्टा 2 है, गुना cot x/2, ये दोनों को गुना कर देते हैं dx। इधर से आगे चल रहा है 2i, दोनों मिक्स हो जाएगा, इसको दूसरा कलर ले, 2i ये चल रहा है। तो अब देखो यहां से 0 से लेकर के π/2, अब देखो यहां से ऊपर में है 10x गुना cot x, 10वां क्लास का सबसे फेवरेट फॉर्मूला, tan थीटा गुना cot थीटा का मान होता है 1, तो 10x गुना cot x का भी मान क्या होगा 1। तो यहाँ से होगा 10x गुना cot x 1, तो ये हो जाएगा log 1 बट्टा 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4 dx। ये तो खुद एक अचर राशि है, इधर से 2i आगे चल रहा है, log 1 बट्टा 4, बोले थे कि x ही चर राशि होगा, बाकी के सब का सब क्या हो जाएगा अचर, तो log 1 बट्टा 4 क्या हो गया अचर राशि, तो इसको बाहर कर देते हैं, बाहर निकलो इसको बाहर करते हैं। तो log 1 बट्टा 4 ये बाहर निकला, अंदर में क्या रहा, अंदर में रह गया 0 से लेकर के π/2 dx। इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 2i आगे चल रहा है, ये log 1 बट्टा 4 ये तो है ही, dx का सीधा इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है 0 से लेकर के π/2 तक, तो log 1 बट्टा 4 लिमिट रखेंगे, पहले ऊपर का लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये क्या हो जाएगा log 1 बट्टा 4, अब π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 गुना π/2, इधर से 2i आगे चल रहा है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं अच्छा से, π/2 की इधर करके लिख लो, π/2 गुना log 1 बट्टा 4, इसको चाहो तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं अभी 2 को इधर 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो i बराबर हो जाएगा, ये 2 भाग में जाएगा तो इसी के साथ जाएगा, इसको टच भी नहीं करेगा, 1/4 को ये टच भी नहीं करेगा, 2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा π/4 log 1/4। या तो तुम यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मिनट देखो,
ये π/4 है, ये log 1/4 है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करने से क्या होगा, 1/2 का अगर होल स्क्वायर करें तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, वही आएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी अभी तुरंत हम यूज किए थे, log m के पावर n बराबर क्या होता है, n log m। ये पावर जो है वो कौन सी में आ जाएगा, गुना में। यहाँ 2 है पावर में, ये कौन सी में आ जाएगा, गुना में। तो क्या लिख सकते हैं, π/4 2 गुना 2 log 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 log 1/2। ये क्या आया है, i बराबर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। या तो यहाँ पे आंसर लिख दो, या तो यहाँ पे आंसर लिख दो। आंसर कहाँ पे दिया है, π/2 log 1/2। हाँ, यहीं पे आंसर दिया हुआ है। तो मेरा जो आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा यही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। देखते हैं, अब ये लंबा टाइम ये वीडियो खा रहा है, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट जो बचा हुआ जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 1 to 10 तक, फिर से अपने से सॉल्व करो। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक मस्ती के साथ पढ़ो, दंदना के पढ़ो और एग्जाम को तोड़ फोड़ दो, ऐसा तैयारी करो।